न्यूज 11 के विशेष कार्यक्रम बोल जनता बोल में आप सबों का स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के धनवार बाजार में, जो राजधनवार विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ राजधनवार विधानसभा क्षेत्र पर भाकपा माले का कब्जा है और विधायक राजकुमार यादव यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र पर वर्तमान में सांसद रविंद्र कुमार राय हैं, जो भाजपा के सांसद हैं। यहाँ क्या समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं क्या, यहाँ के लोगों की सोच क्या है इस चुनाव को लेकर। 2019 का जो रण बना है, जो रण क्षेत्र में आने वाले योद्धा हैं, इस बार चुनाव में बसपा से भी उम्मीदवार है, कई दलों से उम्मीदवार हैं। क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए उन्हें, कैसा केंद्र में नेतृत्व चाहिए उन्हें, इन तमाम बातों पर हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम जानना चाहेंगे कि आप बताएं कि राजधनवार विधानसभा क्षेत्र काफ़ी उपेक्षित माना जाता है, क्या समस्याएं आज भी बरकरार है और जो जनप्रतिनिधि उनसे आप क्या चाहते हैं? ऐसा है कि यहाँ पे तो समस्या का अंबार ही लगा हुआ है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं राजधनवार की, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, सब में पूरी तरह से पूरा सिस्टम ही फेल है। अभी गर्मी की शुरुआत ही नहीं हुई, बिजली यहाँ मिलती ही नहीं है। और अगर बिजली यहाँ मिलती है तो वोल्टेज इतना मिलता है कि लोगों का एक बल्ब भी जलना मुश्किल है। अब आइए पानी के बारे में, तो पानी के लिए यहाँ मात्र एक ही टंकी है यहाँ पे, जो बोला तो जाता है कि 4.5 लाख लीटर का है, लेकिन उस पर चढ़ के कौन नापा है कि वो 4.5 लाख लीटर है कि 3 लाख लीटर है। अभी पूरे बाजार में जो है, बोरिंग करने के बावजूद 200-250 फीट नीचे जाने के बावजूद भी पानी नहीं है। तो एकमात्र सहारा तो जो है वो पीएचडी है, और पीएचडी से हम लोग को जो वाटर सप्लाई मिलता है, कहीं पे तो 200-400 लीटर मिल जाता है और कहीं एक डब्बा भी नहीं मिलता है। तो आदमी तो जिए कैसे, बिना पानी के क्या हो सकता है यहाँ पे। तो स्थानीय विधायक और सांसद से आप लोगों ने फरियाद की, क्या आज तक उन लोग से, जो उन लोगों ने वादा किया था कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार किया जाएगा, तो क्या लगता है वादे सिर्फ वादे रहे या कुछ प्रयास किया गया? कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई उसमें आज तक एक भी काम नहीं हुआ। कभी देखने तक नहीं आया, या कोई सांसद या विधायक पूछने तक नहीं आया कि लोगों को पानी मिला, या पीएचडी में जाके कभी इंक्वायरी भी कि वो किए कि हाँ क्या स्थिति है, बाजार का पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है। तो अगर ऐसी समस्याएं बरकरार है आज भी, तो इस बार चुनाव में कैसा जनप्रतिनिधि चाहेंगे, क्या मुद्दा होगा? मुद्दा होगा जो हमारे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको सुधार किया जाए। यहाँ एक डॉक्टर तक नहीं है। अभी अगर कोई महिला इलाज करने के लिए जाए तो एक महिला डॉक्टर भी नहीं यहाँ पे। अभी हॉस्पिटल चल जाइए तो उसमें किसी भी प्रकार की सुविधाएं ही नहीं है। डॉक्टर अपना अपना प्राइवेट चेंबर खोल के बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। कोई भी मशीन सारी पड़ी हुई है, सारी मशीनें खराब पड़ी हुई है। अगर आपको संजोग से अगर कोई राजधनवार में कोई बीमार पड़ जाए तो उनको एकदम बाहर ही जाना पड़ेगा, यहाँ कोई सुविधा नहीं है कि वो इलाज करवा सके। सो अब प्रतिनिधि हम लोग के आपस का, लोगों के बीच का होना चाहिए, जो लोगों के दुख दर्द को समझे। आज आज़ादी के बाद आज तक हम लोगों को मिला क्या? जो सरकार पानी, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवा ही नहीं दे सके तो उससे हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऊपर बहुत अच्छे हैं, नरेंद्र मोदी हम लोग मानते हैं कि बहुत अच्छे कैंडिडेट है, लेकिन नीचे के जो हमारे एमपी साहब है या जो विधायक है, आज तक उन्होंने किया क्या इस क्षेत्र के लिए, बता दीजिए। इसकी बात ही छोड़ दीजिए। आपको पता होगा कि राजधनवार विधानसभा में 90% लोग पलायन, बाहर रोजगार करते हैं तो उनका घर चलता है। आज तक क्या किसी विधायक या सांसद ने आज तक ये आवाज उठाई कि यहाँ पे भी रोजगार का साधन डेवलप होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिले? इतना बड़ा बगल में डैम बना है, आज तक हमारे जितने भी है मात्र एक फसल होती है धान की। आज तक किसी ने यह मुद्दा उठाया कि हम इसमें कैसे 12 महीना फसल को उपजा सकें जिससे लोगों की आय बढ़े? तो क्या ये सारी जो समस्याएं हैं, ये इस चुनाव में मुद्दा रहेगा? एकदम परफेक्ट मुद्दा रहेगा, इसको रहना ही है। इसके बिना क्या कल्पना कर सकते हैं? जब तक हमारा राजधनवार डेवलप नहीं होगा तो और आगे कैसे, ऊपर कैसे सोच सकते हैं हम लोग? हमारे लोगों की आय अगर नहीं बढ़ेगी, इनकम अगर नहीं बढ़ेगा, तो फिर कैसे हम लोग किसी अच्छे। निश्चित तौर पर तो आपने सुना कि आज भी बुनियादी सुविधाएं जो उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं है, और ये मुद्दा बनेगा। केंद्र पर तो लोगों का भरोसा है, लेकिन स्थानीय जो विधायक हैं या सांसद हैं, उन्होंने कभी राजधन पर ध्यान नहीं दिया। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हमसे जानना चाहेंगे कि समस्याएं बरकरार है, क्या आपको लगता है कि जनप्रतिनिधियों ने जो वादा किया था वो पूरा करने का प्रयास किया, और कितना हद तक वो सफल हो पाए? ऐसा है कि जनप्रतिनिधियों का धोखा और उनके द्वारा छले तो हम लोग शुरू से जा रहे हैं। चुनाव के समय जनप्रतिनिधि बहुत सारे वादे करते हैं हम लोगों के बीच आकर, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ही सारे वादे भूल ही जाते हैं। वर्तमान परिस्थिति यह है कि जो अभी बताया गया है, हम लोग को राजधनवार जैसे इलाके में, जो कभी यह किसी राज्य की राजधानी हुआ करती थी, यहाँ के लोगों को
बुनियादी सुविधाएं भी मैसर नहीं है। कुछ दिनों से केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार के द्वारा जो देश में विकास हो रहा है उससे हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि जो भी हमारा प्रतिनिधि आवे, सांसद के लिए जो भी यहाँ पर कैंडिडेट आवे, उनसे हम लोग स्थानीय मुद्दा को लेकर ही चुनाव में हम लोग सपोर्ट करेंगे। वे लोग जब तक हम लोग को बुनियादी सुविधाएं मैसर कराने का वादा नहीं करते हैं तब तक हम लोग उनके पक्ष में वोट नहीं करेंगे, चाहे वह बीजेपी का हो या किसी भी दल का हो। कोई भी प्रत्याशी अगर हम लोग को पूरा भरोसा दिलाने में सफल हो गए कि यहाँ की स्थानीय समस्याओं को हम दूर करेंगे तो हम लोग निश्चित तौर पर उनका समर्थन करेंगे। पिछले चुनाव में जो कहा जा रहा है, राजधनवा की जनता के द्वारा पिछले चुनाव में भी कई वादे किए गए थे, चाहे तो विधायक हो या सांसद हो, उनके द्वारा क्या जो संतुष्टि लायक कोई प्रयास किया गया अभी तक? विधायक के द्वारा तो लिखित वादा किया गया था एक एग्रीमेंट पेपर पर, उसका तो 1% भी पालन नहीं हुआ। बाकी सांसद ने अपने चुनावी भाषण के दौरान में जो कहा है उसमें से कुछ ही अगर हुआ होगा कुछ इलाके में तो पता नहीं, लेकिन उससे हम लोग संतुष्ट नहीं। आज जो अभी बता रहे थे हमारे साथी कि यहाँ की मूल समस्या है बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इसके अलावे और क्या लगता है कि जो इस बार चुनावी मुद्दा बन सकता है? समस्याएं तो अनंत हैं जिसकी गिनती करना संभव नहीं है, लेकिन एक इंसान को जीने के लिए जो बुनियादी चीज़ें चाहिए वो तो जरूरी है। पहले वो तो जरूरी चीज़ें पूरा हो जाए तो बाकी चीज़ें तो अपने आप सलट जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों की सोच है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी मयस्सर नहीं है, और इस बार चुनाव में वही मुद्दा बनेगा। प्रत्याशी जो भी हो, जिस दल के हो, वो वादा क्या करते हैं, यहाँ के लोगों से भरोसा क्या दिलाते हैं, और जो भरोसा पर खरा उतरेंगे उन्हीं के साथ यहाँ की जनता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम जानना चाहेंगे कि कैसा नेतृत्व चाहते हैं, कैसा सांसद चाहते हैं, केंद्र में कैसी सरकार चाहते हैं। केंद्र में तो मोदी जी सरकार ठीक है, बहुत ही बढ़िया उनका काम रहा है कूटनीति के क्षेत्र में भी और राष्ट्रीयता के क्षेत्र में भी, लेकिन स्थानीय सांसद जो है बहुत ही खराब रहे हैं। इनका कार्यक्रम बहुत ही खराब रहा, कभी भी राजधनवार बाजार पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इनको बदला जाए, अगर नहीं बदला जाएगा तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि बीजेपी को वोट देना पड़ेगा। मजबूरी में तो स्थानीय सांसद मजबूरी है, नरेंद्र मोदी जरूरी है, ये नारा इस बार भी गूंज रहा है। हम और कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि राजधनवार के लोग इस बार जो समस्याओं से ग्रसित है, एक तरह से कहा जा सकता है, जिस तरह से लोग बता रहे हैं, तो क्या इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जो नेता आएंगे उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन कहने मतलब ये है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तक सभी लोग आके माने सब अपना मुद्दा रखते कि मैं ये सुविधा दिलाऊंगा, ये सुविधा दिलाऊंगा, लेकिन बस चुनाव खत्म हो जाता है, वो अपना रोटी सेक लेते हैं और बस फिर जो हम लोग को परेशानी करना पड़ता है, दिक्कत जो झेलना पड़ता है वो हम लोग झेलते ही रहते हैं। इसका मैंने कोई भी तरह का कहने वाला सिर्फ आश्वासन का घूंटी पिलाया जाता है, धरातल पर कुछ नहीं होता है। तो इस बार क्या करेगी जनता? इस बार यही करेगी कि सिर्फ मोदी को देख के ही हम लोग को मजबूरी में भाजपा को वोट देना है और कुछ भी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि दूसरा कैंडिडेट आवे जो हम लोग को शिकायत सुन सके। मतलब मजबूरी में मोदी के समर्थन के लिए आप लोग भाजपा के साथ हैं। तो राजधनवार से हम बोल जनता बोल में यहाँ के लोगों से रूबरू हो रहे थे। हम इस कार्यक्रम को आगे रखेंगे, लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हम बोल जनता बोल में यहाँ के लोगों से अपना जो चर्चा है वो जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद बोल जनता बोल में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के धनवार विधानसभा के धनवार बाजार में, और यहाँ के लोग बिजली, पानी, स्वास्थ्य समेत तमाम बुनियादी सुविधाओं से आज भी महरूम है, और इस बार चुनावी मुद्दा ये रहेगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम जानना चाहेंगे कि कैसा सांसद चाहते हैं, कैसा देश का नेतृत्व चाहते हैं, और स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा मानना है कि कोडरमा लोकसभा खास करके राजधनवार क्षेत्र में बिजली की इतनी गंभीर समस्या है, और मेरे सांसद महोदय 5 साल से लगातार सांसद है, 2 बार विधायक भी रहे, आज तक बिजली के प्रति एक बार भी स्टेटमेंट तक नहीं दिए हैं। काम करने को बहुत दूर है, एक स्टेटमेंट भी पेपर में दिखा दीजिए कि राजधनवार की बिजली के प्रति हम प्रयास करेंगे। आज तक एक वर्ड नहीं बोले बिजली के प्रति,
और बिजली नहीं सुधरेगी तो पानी यहाँ सही मिलता नहीं है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा त्रस्त बिजली से हैं। बिजली से त्रस्त है। 2 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, क्या करेंगे, क्या आज करेंगे? तक एक बार पावर ग्रिड भी एक बैठा दिए रहते, धनवार को जिला बना दिए रहते। बोले तो धनवार को जिला बना देंगे, लेकिन आज तक जिला बार सिर्फ बोले, आज तक बनाए नहीं। सिर्फ आश्वासन देते रहे, सिर्फ आश्वासन देते रहे। आपका क्या कहना है? राजधनवार में बहुत सारी समस्याएं हैं, गिनती किया जाए तो गिना नहीं पाऊंगा। सबसे पहली समस्या है नाले का। बरसात आते हैं रोड ऐसे बजबजा जाते हैं कि चलना मुश्किल हो जाता है। समझ में नहीं आता कि पैर कहाँ रखूँ, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी, नाला का पानी है, जिससे बहुत तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। विधायक जी जो है राजकुमार जी, किसी तरह का कोई ध्यान थोड़ा सा मतलब नाले का सफाई करवाएं, फिर उसी तरह स्थिति जो कि तो बनी रही। सांसद जी किसी तरह का कोई प्रयास कर नहीं रहे। अभी गर्मी की समस्याएं आ रही है, पानी जो है सो स्वतः कुआं तालाब स्वतः अपने आप सूखने लगे। इस पर किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया। इरगा नदी जो है, हमारा जो जल है, धनवार का पानी जो है वहीं से आती है, लेकिन उस पर भी उसका भी अस्तित्व जैसे खतरे में आ गया है, समान हो रहा है। उसका भी अस्तित्व खतरे में आ गया है। किसी तरह का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस बार जनता जो है सोच रही है कि वोट किसे दें। विधायक ने कुछ किया नहीं, सांसद महोदय कुछ प्रयास कर नहीं रहे हैं, तो जनता इस बार उसी को चुनेगी जो हमारी समस्याओं को सुने। लेकिन कौन सुनेगा? जो भी आते हैं वही चीज़ बोलते हैं कि हम आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो लोग एकदम बस क्या बोलते हैं उसको, मेढक की तरह गायब हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना आक्रोश है। साफ साफ कहना है कि यहाँ के नेता आश्वासन देकर चुनाव जीत तो जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे जिन्न को कहा जाए कि जिन्न जैसे घिसने पर आता है, तो घिसने पर भी सांसद विधायक का दर्शन नहीं हो पाता। यहाँ के लोग काफ़ी त्रस्त हैं। हम कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा, क्या ये जो समस्याएं हैं वो चुनावी मुद्दा बन पाएगा? ज़रूर बनना चाहिए। सबसे पहले राजधनवार बाज़ार में हम लोगों ने ये व्यावसायिक, बहुत बड़ी व्यावसायिक मंडी है, और हम लोगों ने शुरू से चुनाव किया है। जो भी अच्छा कैंडिडेट लगा किया, करने के बाद जो जीतते हैं, हमें लगता है सांसद विधायक 5 साल होने को चला, हमें लगता है एक बार हम लोग चेहरा नहीं देखें दोनों का, तो जीतते हैं फिर चले जाते हैं। तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग तो सिर्फ वोट दे रहे हैं। तो इस मुद्दा को भी उठाना चाहिए। ना वो रांची में उठा रहे हैं, ना वो दिल्ली में उठा रहे हैं। हम लोग धनवार में हल्ला कर रहे हैं, होना कुछ नहीं है। तो इसके लिए हम लोग इस बार सोच समझ के वोट करेंगे, और इस बार विधानसभा में हम लोग चाहेंगे कि वैश्य समाज को टिकट मिले विधानसभा का। बीजेपी के द्वारा बराबर हम लोग का वोट लिया गया है, और टिकट बराबर आश्वासन देते हैं कि टिकट मिलेगा, इसको मिलेगा, उसको मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता है। इस बार हमारी मांग है कि इस बार वैश्य समाज को टिकट मिलना चाहिए बीजेपी से, तो हम लोग उनके साथ खड़ा हैं। मतलब अपनी समस्याएं आज तक जो प्रतिनिधि आए आश्वासन देते रहे, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिए। अब अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे, अपना विधायक बनाएंगे, अपना सांसद बनाने का प्रयास करेंगे। सांसद का तो चूंकि अभी नहीं मिल पाएगा, तो विधानसभा में चाहते हैं कि हमारा अपना कैंडिडेट हो जो हमारी दर्द को समझ सके, हमारी समस्याओं को समझ सके। तो ये जो मांग है, ये सभी दल से है या सिर्फ भाजपा से है? जो दल दे दे, सभी दल से है, सभी दल से है। सभी दलों से है। क्योंकि वैश्य समाज का बहुल क्षेत्र है, और यहाँ के लोग जितने भी वैश्य समाज के जो वोटर है वो सिर्फ वोट देते ही आए हैं। लेकिन लग रहा है कि जब कोई समस्या समाधान नहीं कर सकेंगे, तो वैश्य समाज के लोग खुद सोच रहे हैं कि अपना एक कैंडिडेट जो हमारे बीच के रहे, और वही अपना समस्या को वो खुद सुधार सकते हैं, चाहे हर क्षेत्र में हो। जी, तो आपने भी सुना कि स्थानीय स्तर पर अपना अब सांसद विधायक बनाना होगा, तभी यहाँ का कल्याण होगा, क्योंकि आज तक लोग ठगे जाते रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? वैश्य समाज के लोगों की मांग तो यही है। वो चाहते हैं कि दूसरे लोग तो हमारा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो अपने समाज से ही अपना प्रतिनिधि हो, तभी शायद वो हमारी दर्द को समझेंगे। दर्द को समझने वाला प्रतिनिधि चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि जो भी प्रतिनिधि चुनकर गए हैं, जिन पर उन लोगों ने भरोसा किया, वे भरोसा पर खरे नहीं उतरे, जिसके कारण आज भी राजधनवार समस्याओं के मकड़ जाल में फंसा हुआ है। यहाँ के लोगों से चर्चा जारी है। आप यहाँ की भयावह स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लगातार जनप्रतिनिधियों के जीतने के बाद भी यहाँ की समस्याएं आज भी बरकरार है। ना तो बिजली ठीक से मिलती है, ना पानी मयसर है, और ना ही स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं हैं। ऐसे में यहाँ के लोग इस बार काफ़ी सोच समझकर मतदान करने के मूड में हैं। हम जानना चाहेंगे कि किस मुद्दे को देखकर वे लोग मतदान करेंगे। इस बार क्या मुद्दा होगा? स्थानीय समस्याएं है ही,
केंद्र के भी मुद्दे हैं, तो क्या इन मुद्दों को स्थानीय मुद्दे को लेकर या केंद्र को देखकर आप लोग मतदान करेंगे? हम लोग केंद्र और स्थानीय दोनों मुद्दा देखेंगे। केंद्र में मोदी होना चाहिए और लोकल हम लोग 2000 के पहले हम लोग का व्यापारी हब बोला जाता था राजधनवार को, लेकिन आज इतना स्थिति खराब हो गया व्यापार का यहाँ, मीडियम आदमी मर रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ विकास हो, जिससे कुछ मीडियम आदमी को कुछ राहत मिले। राहत मिले, रोजगार के साधन नहीं है। आप बताएं, क्या रोजगार के कोई साधन, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कोई उद्योग इस क्षेत्र में लगा गया है आजकल? कोई आश्वासन दिया गया? कुछ नहीं, 0/0 है। यहाँ का जो नेता है ना, उसके अंदर घमंड भर गया है, और घमंड है और ज्ञान भी 0 है। हम जो पैसा कमाते हैं उसका टैक्स देते हैं, कहाँ जाता है टैक्स? ये बताइए, कहाँ जाता है टैक्स? कहाँ जाता है? हाँ। वो टैक्स दूसरा स्टेट में खर्च किया जाता है। हमारा नेता को ये भी ज्ञान है कि वो पैसा जाता है तो वो पैसा को वापस लोकसभा में बोल के मंगावें और अपना क्षेत्र का विकास करें। उनको ज्ञान ही नहीं है। 100 सभा कीजिए, न्यूज 11 100 सभा कीजिए और 100 सभा में नोटिस कीजिए कि जनता किनको देना चाहती वोट। पिछले नेता को भूल जाइए, पिछले नेता को भूल जाइए, कुछ नहीं है उनके अंदर, कुछ नहीं है। उनका जो बजट आता है और ऊपरे ऊपरे बजट कैसे बनता है और काम होता है। यहाँ लोगों से ये नहीं पूछा जाता कि आपकी क्या आवश्यकता है, ये नाला बनेगा कि नहीं, डैम बना है तो कुछ और होगा कि नहीं, कुछ नहीं। मतलब सीधा है कि जीतने के बाद मनमानी की जा रही है, स्थानीय समस्या को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो आपसे भी पूछते हैं, आप भी एक जनता हैं, कि इस बार आप चुनाव में आप क्या सोचकर मतदान करने जाएंगे? हमारा सोचना कुछ नहीं, हमारा सोचना है कि टिकट वैश्य समाज को दीजिए, क्योंकि अभी जो तामझाम पूरा क्षेत्र का देख रहे हैं, ये वैश्य समाज का विकास है। नेता और सरकार के द्वारा कोई विकास दिखा दीजिए आप, कुछ नहीं है। इसलिए वैश्य समाज को टिकट दीजिए। जब वो कमा के इतना कर सकता है तो सत्ता में आने के बाद कितना करेगा ये समझ लीजिए। निश्चित तौर पर आपकी क्या सोच है? मैं भी यही सोच है कि यहाँ राजधनवार में जितना हर चीज़, हर डेवलप के मामले में बहुत ही नीचे चला गया और विकास के मामले में तो एकदम कुछ नहीं है। अगर कोई नेता जीतता भी है तो वोट के समय में गली गली हर मोहल्ला घूमता है कि हम भाई ये कर लेंगे, अच्छा इस बार ये करवा देंगे, ये अगले बार ये करवा देंगे। लेकिन जब जीत जाता है तो पता नहीं चलता है कि राजधनवार का कौन रास्ता है या बाजार में कौन रास्ता घुसना है, वो रास्ता भी भुला जाता है। जब हम एक बार राजकुमार यादव को गांधी चौक में मिले भी थे, उनको बोले भी थे कि सर आप जीत गए हैं, 2 साल हो गया, कभी राजधनवार का मार्केट नहीं घुसे हैं सर, और जनता आपसे मिलना चाहती है, तो एक बार कभी समय निकाल के आइए सर। तो उन्होंने बोला अच्छा जी मैं बहुत बिजी है, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन टाइम निकाल के हम कोशिश करेंगे, आएंगे। और आज तक 5 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक वो मार्केट नहीं है, आए हैं और न कभी घुसे हैं। तो इस बार वो भी उम्मीदवार है भाकपा माले के कोडरमा से, तो जो वादा नहीं किए हैं, तो आप लोग के मन में कुछ बातें हैं कि जब वो आप उनसे अपनी समस्या को रखने गए तो उनके पास समय नहीं था, तो अब फिर वो दरवाजे पर आएंगे तो उनको कैसा जवाब मिलेगा? अब तो जवाब जनता इतना अब जाग गई है कि मतदान के करारा जवाब मिल जाएगा, करारा जवाब मिलेगा। जो धोखा करेंगे जनप्रतिनिधि जनता के साथ, उन्हें करारा जवाब मिलेगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम जानना चाहेंगे कि स्थानीय लोगों ने बताया कि कई समस्याएं बरकरार है, इस बार मुद्दा स्थानीय समस्याएं होगी। आपकी क्या सोच है कि इस बार जनता किन मुद्दों को लेकर जाएगी और क्या देख रही है? स्थानीय स्तर पर देख रही है, केंद्र को देख रही है? देखिए, केंद्र में तो मोदी को देख रही है जरूर यहाँ पर, लेकिन स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि हुए डायरेक्ट राजधनवार को इग्नोर करते हुए, और पता नहीं उसके दिमाग में क्या अपना चलता है कि ये वैश्य समाज का गढ़ है और यहाँ पर इन लोगों के साथ मतलब झूठ बोल के वोट लिया जाता है। पिछले भी चुनाव में इसी तरह हम लोग को वैश्य समाज से ठग कर लिया गया। यहाँ पर बोला जाता है कि बिजली नहीं सुधरेगी, हम विधानसभा में आंदोलन करेंगे। एक प्रतिनिधि कहता है कि जब तक यहाँ मतलब हमको वोट नहीं मिला तो हम बिजली क्यों राजधनवार को दें। ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि जब यहाँ पर आएंगे तो कभी विकास नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ की जनता ये भी सोच रही है कि स्थानीय प्रतिनिधि जो आए वो हमारे बीच हो, जो काम कर सके। स्थानीय प्रतिनिधि काम कर। इस बार लगता है कि जो मजबूरी के तहत जिताते आए हैं, अभी जो कई लोग बता रहे थे केंद्र में मोदी की सरकार चाहते हैं इसलिए मजबूरी में वोट देते हैं, क्या इस बार भी आप लोग स्थानीय समस्याओं को देखकर, प्रत्याशी को देखकर देंगे या मजबूरी आज भी कायम रहेगी?
नहीं, मजबूरी तो नहीं होनी चाहिए, प्रत्याशी तो जरूर देखेंगे हम लोग, जरूर देखेंगे। प्रत्याशी जरूर देखेंगे। इस बार प्रत्याशी देखकर करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम जानना चाहते हैं आपकी क्या सोच है, इस बार चुनाव में क्या सोच कर जाएंगे? चुनाव असल में हम लोग तो केंद्र में मोदी की सरकार चाहते हैं, लेकिन स्थानीय नेता जो हो वो पिछले बार मजबूरी दी हम लोग, लेकिन इस बार हम लोग नेता देखकर वोट देंगे, जो अच्छा नेता होगा उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा नेता रहेगा तो? हाँ बिल्कुल। जो समस्याएं बता रहे थे, आपको क्या लगता है कि जो वादे किया थे वो पूरे नहीं किए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी लोग चुनाव आने के समय सभी लोग आते हैं, सभी लोग बहुत से सारे सपने दिखाते हैं, ये करेंगे राजनीति वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी राजनीति कोई भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी पार्टी हो। अभी जो भी विधायक हमारे हैं या तो MP साहब हैं, रविंद्र है, कोई भी अपने एरिया में कोई भी ढंग का कोई काम नहीं किया, काम नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा गिरिडीह जिले के राजधनवार जो कोडरमा लोकसभा में पड़ता है, यहाँ के लोग आज भी उपेक्षित है। जो भी जनप्रतिनिधि जीत कर गए हैं उन्होंने कभी इस क्षेत्र के, इस उपेक्षित क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया। वैश्य समाज के गढ़ के रूप में जाना जाता है। यहाँ व्यवसायियों का अपना एक पहचान है, व्यापार के मामले में राजधनवार की पहचान होती है, लेकिन आज तक यहाँ के लोग बिजली, पानी, स्वास्थ्य समेत अन्य जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी नहीं पा पाए हैं, और इस चुनाव में उसे मुद्दा बनाने की बात कर रहे हैं। बोल जनता बोल में आज हम यहाँ संपन्न करते हैं। कैमरामैन निशांत के साथ अरविंद कुमार, न्यूज़ 11 राजधनवार।